हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट दयानंद मुंगड़े। दोस्तों, कोई स्टॉक्स, कोई कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के पहले हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस फंडामेंटल एनालिसिस को हम देते हैं। उसमें बहुत सारा एनालिसिस कर सकते हैं, जैसा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, वैल्यूएशन रेशियोस, ऐसा बहुत सारा कर सकते हैं। आज एक पैरामीटर के बारे में मैं बात करना जा रहा हूं, वो है ROCE और ROE का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों, हमें बहुत अच्छे से मालूम है, जब कैपिटल एम्प्लॉयड जब हम कहते हैं, नहीं तो कैपिटल जब हम कहते हैं, तो इसमें दो तरीके से हो सकता है। नंबर वन, जो खुद का, जो शेयर होल्डर्स का जो पैसा है, इसको हम कहते हैं इक्विटी कैपिटल। और दूसरा टाइप ऑफ कैपिटल है वो डेट्स, मतलब बोरो किया हुआ पैसा। तो ये ROE और ROCE बहुत इंपॉर्टेंट है एक फंडामेंटल एनालिसिस पे। नंबर वन, मैं सबसे पहले मैं कहना चाह रहा हूं, व्हाट इज ROE। दोस्तों, ROE का मतलब है हाउ मच रिटर्न्स आर अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर देयर इन्वेस्टमेंट्स, मतलब उनका इन्वेस्टमेंट को कितना प्रॉफिट आ रहा है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। इसका अगर फॉर्मूला हम देखा जाए तो ये है प्रॉफिट्स अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब प्रॉफिट आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस। किसका है वो प्रॉफिट्स? शेयर होल्डर्स का है। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स कैपिटल, इसको हम कहते हैं ROE। और वो कितना रहना है, कहां पे ढूंढना है, इसका मीनिंग क्या है, ये 2-3 मिनट के बाद हम देखेंगे। दोस्तों, अभी हम जानेंगे ROCE क्या होता है। ROCE मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं, कैपिटल दो तरीके से एम्प्लॉय कर सकते हैं, एक तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का और डेट की तरफ से। समझ लीजिए, अगर कोई कंपनी प्रॉफिट करता है तो हमें हमेशा देखना है ये रिटर्न टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड को कितना आया। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा और डेट से आया हुआ पैसा। तो हमें यह पता चल गया रिटर्न ऑन इक्विटी में टोटल प्रॉफिट कितना आया शेयर होल्डर्स को, हम ये देखते हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी में अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डेट, ये सभी को हम देखते हैं। दोस्तों, ये सभी फॉर्मूलास, ये सब जानना और ये इसको बाय हार्ट करना कोई ज़रूरत नहीं है। आज 500 से अधिक वेबसाइट्स अवेलेबल है, तो हम आज जानेंगे इसको कहाँ पे देखना है और ये ROCE कितना रहना है, ROE कितना रहना है, तो इसका हम जानने का कोशिश करेंगे। आइए, सबसे पहले अभी ओपन करेंगे screener.in। तो यहाँ पे समझ लीजिए कोई भी एक कंपनी का, मैं समझ लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैं लेता हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर का देख लेंगे। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर जब हमने सर्च किया, दोस्तों ये जो विंडो ओपन हुआ है, यहाँ पे हमको दिख रहा है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये ROE। मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ROE का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल। और यहाँ पे मैंने बोल चुका हूँ, दिस इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा और डेट, कितना पैसा उधार लेके हमने इन्वेस्ट किया है। देखिए, वॉरेन बफेट सर हमेशा कहते हैं, अगर ROCE और ROE 15 से अधिक है तो एक अच्छा कंपनी माना जाता है। तो अभी हम देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर का कितना है ROCE, 27.2% और ROE है 20.2%। दोस्तों देखिए, ROCE ROE से बहुत ज्यादा है।
तो रिटर्न क्यों ज्यादा है? जब हम देखते हैं तो ये क्लियरली पता चल रहा है इसका डेट जो है कम हो सकता है। दैट इज व्हाट इट इज शोइंग। देखिए डेट जो है ये कम दिख रहा है। दोस्तों बहुत 3 इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ROCE और ROE दोनों 15 से अधिक रहना चाहिए। और दूसरी बात हमको ये भी देखना है कॉम्पिटिटर्स के साथ इनका ROE और ROCE ज्यादा रहना चाहिए। तो वो कहां पे देखना है, आइए दिखाता हूं। तो आई विल गो बैक। दोस्तों और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये तो हमने देख लिया कि ROCE और ROE दोनों 15% से ज़्यादा है। और एक मेन इंपॉर्टेंट ये देखना है ये ROCE और ROE ये कंपनी का सेक्टर में और कोई कॉम्पिटिटर से उनसे ज़्यादा है या कम है, वो देखना है। अभी हम प्रेस करेंगे पीयर्स के ऊपर। पीयर्स का मतलब है कॉम्पिटिटर्स। तो हमें ये जानना है हिंदुस्तान यूनिलीवर को कॉम्पिटिटर्स है कोलगेट है, पाल्मोलिव है, P&G हाइजीन है, जिलेट है। तो इनका सभी का ROCE और ROE देखेंगे। जस्ट कॉन्सेंट्रेट दोस्तों, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हम आज जानेंगे अभी इसमें ROCE ROE किसका ज़्यादा है। इसमें देखिए ये तो हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, राइट। हिंदुस्तान यूनिलीवर का हमको मालूम है 15 से ज़्यादा रहना है, लेकिन ये कोई तो कंपनी है इसका नंबर 1 है, राइट। और इसका है नंबर 2 है, राइट। और इसका है नंबर 3। और हमारा कंपनी जो है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका नंबर है 4। तो दोस्तों अभी आइए अभी हम जान लेंगे ये ROCE और ROE 15 से ज़्यादा रहना एक पॉइंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज उनका कॉम्पिटिटर से भी अच्छा रहना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर पैरामीटर में फेल हो रहा है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्योंकि ROCE इज ओनली 27.24, लेकिन P&G का है 112.44% और ROE है 78.92%। तो हमें ये पता चल गया हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी से ये पर्टिकुलर पैरामीटर के हिसाब से P&G हाइजीन मतलब प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन कंपनी ये पर्टिकुलर पैरामीटर में पास हो रहा है। दोस्तों मैं कोई एडवाइस या टिप्स नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, ये कोशिश कर रहा हूं ROE क्या होता है, ROCE क्या होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और एक बताना चाहता हूं। यस ठीक है, वॉरेन बफेट सर ने बोल दिया ये ROCE और ROE दोनों 15 से ज़्यादा रहना चाहिए, बट और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ये देखना है ये दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो देखिए दोनों में 20 और 27 है, अराउंड 25% का डिफरेंस है। 74 एंड 96 है, 78 एंड 112 है, 42 और 58 है। तो सभी का लगभग एक जैसा ही है, सभी का डेट्स जो है कम है। इसका मतलब है अभी एक क्रॉस कंफर्मेशन के लिए देख के आएंगे प्रॉक्टर एंड गैम्बल का डेट इक्विटी कितना है। डेट टू इक्विटी दिख रहा है कितना है, 0। तो ये था दोस्तों ROE क्या होता है और ROCE क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कितने से ज्यादा रहना चाहिए, 15% से ज्यादा रहना चाहिए। कॉम्पिटिटर कंपनी से भी ज्यादा रहना चाहिए। डिफरेंस दोनों के बीच में बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए। और एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताना चाहता हूं, समझ लीजिए ROE से ROCE ज्यादा है, अगर मतलब इसका मतलब क्या है, ये इसका डेट कम है। समझ लीजिए अगर परसेंटेज ज्यादा है ROE से ROCE का, इसका मतलब है डेट कम है। अगर समझ लीजिए ROE से ROCE का परसेंटेज कम है, समझ लीजिए यहाँ पे मैं किसी का ऐसा कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, अगर समझ लीजिए परसेंटेज अगर इसका कम है, ROCE का परसेंटेज कम है, इसका मतलब ये है डेट ज्यादा है। तो ये बहुत क्लियरली पता चल गया ROE से ROCE का परसेंटेज ज्यादा है, इसका मतलब है डेट्स बहुत कम है। और ROE से ROCE का परसेंटेज कम है, तो मतलब है डेट्स बहुत ज्यादा है। तो ये हुआ आज का टॉपिक ROCE और ROE के बारे में।
ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट को मैं लेते हुए आते रहूँगा आपके सामने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ काइंडली शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।